इस केस में बहुत सी खामियां थी जिनकी हमने कई बार निशानदही की, मुकम्मल तहकीक करके अपने प्रोग्राम में हकाइक बयान किए, कई बार बयान किए। गुज़िश्ता साल 24 सितंबर को हमने अपने प्रोग्राम में एलएनजी केस के हवाले से मुकम्मल हकाइक पेश कर दिए थे और हमने अपने प्रोग्राम में एंग्रो के मुनाफे के हवाले से जो उनके ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, प्रिंटेड अकाउंट्स हैं जो मौजूद हैं, उनसे बाकायदा तौर पर हकाइक आपके सामने रखे थे। एग्रो कॉर्पोरेशन के मातहत चंद अहम कंपनियां हैं जिनमें एंग्रो फर्टिलाइजर्स, एंग्रो पॉलीमर्स, एंग्रो एनर्जी और एंग्रो टर्मिनल भी शामिल हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख रहे होंगे कि एंग्रो की इन तमाम कंपनियों का कुल रेवेन्यू 171 अरब रुपए है 2018 में और टोटल मुनाफा यानी प्रॉफिट तकरीबन 23 अरब 60 करोड़ रुपए है। यानी एंग्रो कॉर्पोरेशन को 171 अरब रुपए की कुल कमाई में से अखराजात निकालकर सिर्फ 23 अरब रुपए का मुनाफा इन चारों कंपनियों से होता है। यानी कमाई है 171 अरब रुपए, फिर उसमें से अखराजात जब आप निकालेंगे तो मुनाफा बचता है तकरीबन 23.6 अरब रुपए। इसमें सबसे बड़ा शेयर, इस मुनाफे में, इस कमाई में सबसे बड़ा शेयर 109 अरब रुपए का एंग्रो फर्टिलाइजर का है। फिर कमाई 35 अरब रुपए के साथ एंग्रो पॉलीमर दूसरे नंबर पर है। फिर तीसरे नंबर पर एंग्रो टर्मिनल है जिसकी सालाना आमदनी 15.8 अरब रुपए है। फिर एंग्रो एनर्जी है और उसकी आमदनी 11.9 अरब रुपए है। इस लिहाज से देखा जाए तो एंग्रो कॉर्पोरेशन के रेवेन्यू और मुनाफे में एंग्रो टर्मिनल तीसरे नंबर पर है और ये मुनाफा नहीं है, ये रेवेन्यू है, आमदनी है। मगर कुछ सहाफ़ियों की तरफ से ये दावा किया गया कि सिर्फ एंग्रो टर्मिनल का मुनाफा 1.5 अरब डॉलर्स है 15 साल के लिए, जिसका मतलब 100 मिलियन डॉलर्स या 15 अरब 70 करोड़ रुपए सालाना, जो कि पूरी एंग्रो कॉर्पोरेशन के कुल मुनाफे का 60% बनता है। हालांकि इस वक्त जो नताइज आपके सामने भी मौजूद हैं, एंग्रो कॉर्पोरेशन के मुनाफे में एंग्रो फर्टिलाइजर का हिस्सा 70% है, यानी 17 अरब 50 करोड़ रुपए 23 अरब 60 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ ये कंट्रीब्यूट करता है एंग्रो फर्टिलाइजर। इस लिहाज से देखा जाए तो अगर एंग्रो फर्टिलाइजर का मुनाफा हटा दिया जाए तो फिर तो एंग्रो कॉर्पोरेशन का टोटल मुनाफा 23 अरब में से सिर्फ 6 अरब रुपए बचता है। तो फिर जो दावा किया जा रहा है कि 15 अरब रुपए है, तो वो 15 अरब रुपए कहाँ हैं अगर बचे ही 6 अरब रुपए एंग्रो फर्टिलाइजर का मुनाफा हटाकर। मुनाफे की बात की जाए तो 2018 में एलएनजी टर्मिनल का मुनाफा 1.5 अरब रुपए था, 2017 में 1 अरब 80 करोड़, 2016 में 1.5 अरब रुपए, 2015 में था 1 अरब 90 करोड़ रुपए। अगर औसतन देखा जाए तो 1 अरब 70 करोड़ रुपए का मुनाफा बनता है। अगर हायर साइड पर लगा लें तो 1 अरब 90 करोड़ रुपए आप लगा लें, तो इसे 15 साल के हिसाब से 15 के साथ ज़रब दिया जाए तो 25 अरब रुपए बनते हैं। यानी 15 साल में कुल मुनाफा 25 अरब रुपए बनता है। करेंसी रेट में तब्दीली का फ़ायदा भी इस कंपनी को दे दें तो 20% का फ़ायदा दे दें तो 30 अरब रुपए बनता है। तो ये तकरीबन 20 करोड़ डॉलर या 200 मिलियन डॉलर्स बनते हैं, 1.5 अरब डॉलर्स नहीं बनते। और ये सब कुछ इस वक्त अकाउंट्स पे मौजूद है। फिर मज़ीद आगे बढ़ें तो पता चलता है कि एंग्रो एलएनजी के मुनाफे का 60% FSRU यानी फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट के किराए की मद में चला जाता है। कंपनी के अपने अकाउंट्स कहते हैं कि 2015 में मार्जिन 25% था, जो कम होकर 2018 में 11% हो गया। 15% की एवरेज भी लगाएं तो $2,25,000 रोज़ाना का $33,000 बनते हैं। यानी एंग्रो एलएनजी कंपनी एलएनजी टर्मिनल से 15 साल में $200 मिलियन कमाएगी। अगर जो मार्जिन है जो कि ऑडिटेड अकाउंट्स की सूरत में मौजूद हैं उसमें से आप 15% मार्जिन भी लगा लें तब भी $200 मिलियन बनता है, यानी कि 20 करोड़ डॉलर, ना कि 1.5 अरब डॉलर। इस हवाले से 1.5 अरब डॉलर्स के मुनाफे का दावा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कमाई और मुनाफा यानी रेवेन्यू और प्रॉफिट में फ़र्क होता है, जो एंग्रो के शायाशुदा ऑडिटेड अकाउंट से वाज़ेह है। ये थे एलएनजी केस के हवाले से कुछ हकाइक, मगर ना हुकूमत मानी अरबों रुपए की, करप्शन का इल्ज़ाम लगाती रही, मीडिया पर इल्ज़ामात चलते रहे, नैब ने अरबों रुपए का इल्ज़ाम लगा दिया, फिर इमरान शेख रिहा हुए, फिर मिफ्ता इस्माइल रिहा हुए और आज शाहिद खान अब्बासी भी ज़मानत पर रिहा हुए और अदालत की तरफ से सारे मामले सामने आए।